हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, OROP जब से आया है उसमें जितनी विसंगतियां हैं उसके ऊपर बहुत सारे ज्ञापन, बहुत सारे RTI, बहुत सारे CP ग्राम पर ग्रीवेंसेस डाले गए हैं और सभी का रिप्लाई PCD की तरफ से दिया गया है। आज हम एक जो लेटेस्ट लेटर है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसमें PCDA ने आपके हर सवालों के जवाब दिए हैं, वो भी विस्तार से। चाहे वो इक्वल MSP का मुद्दा हो, PMR का हो, फिटमेंट फैक्टर 2.57 से लेके 2.81, डिसेबिलिटी पेंशन और फैमिली पेंशन इक्वलिटी की बात हो, या टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 8 की बात हो, इन सभी सवालों पर जो है यहाँ पर PCDA ने पूरे विस्तारपूर्वक जवाब दिए हैं। तो क्या है उनके जवाब, जानेंगे अपने इस वीडियो में। क्या पेंशनर को कुछ भी नहीं मिलेगा? इतने दिन के धरने, इतनी ग्रीवेंसेस के बाद क्या है हाल, देखते हैं अपने इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, रिप्लाई 13 जून 2023 को PCDA की तरफ से एक पेंशनर को दिया गया है, जहां पर उन्होंने पूछा था 1 रैंक 1 पेंशन में हुई विसंगतियों का ज्ञापन भारत सरकार को प्रस्तुत करने के संदर्भ में। देखिए, 3 अप्रैल 2023 को उन्होंने अपना ये लेटर डाला था, जिसके रिप्लाई में उनको कुछ जवाब दिए गए हैं। अगर देखिए हम सबसे पहले पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर बात की गई है फिटमेंट फैक्टर को लेकर। तो उन्होंने कहा है कि 7वें वेतन आयोग में पे मैट्रिक्स का निर्धारण किया गया है, जो कि रक्षा सैन्य कर्मियों के हायरार्की के अनुरूप, यानी जो उनका रोल है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, या जितनी उनकी अकाउंटेबिलिटी है, उस आधार पर किया गया है। इसलिए जो पे बैंड 1 था उसमें 2.57 का मल्टीपल फैक्टर किया गया, पे मैट्रिक्स में किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। पे बैंड 2 में 2.62, पे बैंड 3 में 2.67 और पे बैंड या जो कहीं उस अपेक्स लेवल पे जो है वो 2.81 फिटमेंट फैक्टर का प्रयोग किया गया है, क्योंकि उनका रोल, रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होती जाती है। उन्होंने आगे बताया, लेकिन जब 1/1/2016 को पेंशन का निर्धारण किया गया तो वो सभी के लिए सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2.57 पर किया गया। यानी इसमें जो जब पेंशन का निर्धारण हुआ उसमें सभी के में 2.57 का हुआ है, लेकिन जब पे मैट्रिक्स बनाई गई उसमें जो डिफरेंस था वो यहाँ पर डिफरेंस बनाया गया, क्योंकि सबका रोल, अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग होती है। तीसरे पॉइंट पे उनसे पूछा गया था इक्वल MSP को लेकर, तो कि यहाँ पर बताया कि देखिए, समान दर से MSP देना एक नीतिगत मामला है और उस पर PCDA कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता है। देखिए, ये सवाल PCDA से नहीं पूछा गया था, ये सवाल भारत सरकार के थ्रू पूछा गया था। ज्ञापन जो दिए गए थे भारत सरकार के नाम दिए गए थे, तो यहाँ पर सबका जवाब जो है PCDA की तरफ से दिया जा रहा है और वो बोल रहा है कि यह एक नीतिगत मामला है और इसमें हम कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। देखिए, चौथा पॉइंट जो है अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो पॉइंट है कि देखिए, 6ठे वेतन आयोग पर जो देखिए विकलांगता एलिमेंट है, यानी जो डिसेबिलिटी एलिमेंट दिया जाता है, वो पहले स्लैब आधारित था, लेकिन वहाँ पर 6ठे वेतन आयोग में मांग की गई थी कि देखिए इसको स्लैब आधारित से हटाया जाए। तब 6ठे वेतन आयोग में इसको परसेंटेज बेसिस पे किया गया था। अब परसेंटेज बेसिस में ऑब्वियस सी बात है कि जिसका पेंशन ज़्यादा होगा, जिसका पेमेंट ज़्यादा होगा, तो देखिए उसका जो डिसेबिलिटी एलिमेंट है वो भी ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने बोला कि देखिए कम प्रतिशत के लिए यह विकलांगता के प्रतिशत के अनुसार कम किया जाता है। यानी अगर आपका वेतन कम है तो देखिए आपकी विकलांगता एलिमेंट भी कम होगा, अगर वेतन ज़्यादा है तो विकलांगता एलिमेंट भी आपका ज़्यादा होगा। पॉइंट नंबर 5 पर बात की गई है। देखिए, 2018 को आधार वर्ष मानते हुए जो भी मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन है उसका एवरेज निकाला गया है। यह सेवा पेंशन और सेवानिवृत्त पेंशन की OROP दर है। OROP के कार्यान्वयन के बाद विभिन्न प्रकार की पारिवारिक पेंशन के दरें सीधे एक व्यक्ति जो भी पेंशन भोगी है उसकी सेवा पेंशन से संबंधित होती है। देखिए, यहाँ पर बताने की कोशिश ये की गई है कि जो भी फैमिली पेंशन है, चाहे वो एनहेंस रेट हो, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे ऑर्डिनरी हो, चाहे स्पेशली फैमिली पेंशन हो, देखिए जो भी फैमिली पेंशन है वो सीधे सीधे उसकी जो सेवा में उसने पेंशन ली थी या सेवा में जो पे थी उसके आधार से संबंधित है। तो अगर हम बात करें बढ़ी हुई पेंशन रेट की, तो देखिए वो बढ़ी हुई पेंशन रेट जो 100% होती है, स्पेशल फैमिली पेंशन जो 120% होती है, और जो सामान्य पेंशन है वो देखिए 60% होती है। तो उन्होंने बोला देखिए कि आपका जो पॉइंट है वो पूरी तरह से तथ्य ही सही नहीं है। जब देखिए पेंशन ज़्यादा है तो आपकी ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, जो भी फैमिली पेंशन है, चाहे कोई सी भी रेट हो, वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, क्योंकि अधिकारियों का ज़्यादा है, इसलिए JCOR से उनकी फैमिली पेंशन हर पॉइंट में अधिक होगी। पॉइंट नंबर 6,
यहाँ पर पीएमआर के बारे में विस्तार से बताया गया है कि देखिए 7 नवंबर 2015 के लेटर में जो पैरा नंबर 4 है उसमें साफ साफ बताया गया था कि देखिए अगर आप इस डेट के बाद रिटायर होते हैं और ओआरओपी के पात्र नहीं होंगे अगर आप अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लेते हैं। यहाँ पर साफ साफ बताया गया स्वयं के अनुरोध या पूर्व परिपक्व होने पर जो सारे रूल्स थे वो यहाँ पर बताए गए कि देखिए 13(3)(11)(b) ये सारे पॉइंट्स आपने सही बात जान रखे हैं। तो उन्होंने बोला देखिए ये जो क्लोज है ये इसलिए लगाया गया है और यह भी एक नीतिगत विषय है, इस आधार पर कोई हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन 7 नवंबर 2015 के लेटर में साफ साफ बताया गया था कि देखिए उनको ओआरओपी का लाभ नहीं मिलेगा। सातवां और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है ग्रुप एक्स की 2 टेबल्स, टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 8 को लेकर। यानी एक्स ग्रुप को 2016 के बाद 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया 3600 और 62 में। इसलिए एक्स कर्मियों के लिए 2 अलग तालिकाओं के लिए भारत सरकार ने देखिए 20 जनवरी 2023 को नोटिफिकेशन जारी किया था। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पंख जो 20 जनवरी 2023 की तालिका संख्या 8/1/2016 को और उसके बाद या एक्स समूह के जो भी है उनको 6200 के आधार पर बनाई गई है। लेकिन अगर बात करें टेबल नंबर 7 में वो भी जो 1/1/2016 के पहले वाले थे उनके लिए बनाई गई है। देखिए मैं आपको यहाँ ये भी बता देना चाहता हूँ कि एक्स ग्रुप का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में नोटिफिकेशन हो चुका है और 5 जुलाई को उसकी पहली हियरिंग भी होनी है। तो देखिए वो तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, क्या होगा उसका बाद में देखेंगे। लेकिन ये सारे जवाब जो है पीसीडीए की तरफ से दिए गए हैं कि देखिए ये सारे जवाब वो हैं। अब इस आधार पर आप लगा सकते हैं कि जो आपने धरना दिया, जो आपने ज्ञापन दिए, उसका जो अभी तक का रिस्पॉन्स है सरकार की तरफ से क्या दिया जा रहा है। पीसीडीए हर मामले में बोल रही है कि देखिए यह नीतिगत मामला है, हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं और अपनी हर जवाब में किसी को भी जवाब दिया जाए सेम बात रिपीट कर रही है कि देखिए ये जो है उस आधार पर किया गया है, ये उस आधार पर किया गया है। लेकिन कोई भी इसका जो है कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर सामने नहीं आ रहा है। तो अपने आप में एक बहुत ही कह सकते हैं कि कठिन स्थिति है उन सभी पेंशनर्स के लिए जो धरने पर बैठे हैं या अपने लिए जो भी उनका हक बनता है उसके लिए मांग कर रहे हैं। तो ये थी आज की जानकारी। अगर आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।